हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदश्री क्लासेस। तो आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो टीचर बनना चाहते होंगे। तो जो आप लोग शिक्षक बनना चाहते हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आपके डीएलएड के फॉर्म्स आ चुके हैं। अगर आप लोग भी टीचिंग फील्ड में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्म ज़रूर फिल करने चाहिए। डीएलएड का जो एग्ज़ाम है आपका मई में होगा, उससे रिलेटेड एक कोर्स हमारी वेदश्री क्लासेस ऐप पर चल रहा है। अगर आप उसकी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आपको बस गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ से हमारी वेदश्री क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ जाकर आप इस कोर्स की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपके डीएलएड में प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको एक अंदाजा लग सके कि किस तरीके का पेपर आता है और किस तरह के टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षा अभिवृत्ति से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन देखिए, हम ले रहे हैं प्राथमिक अध्यापक के लिए निम्न में से एक किसका अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कानून, बाल मनोविज्ञान, खगोल शास्त्र या सांख्यिकी। तो एक टीचर बनने के लिए, और वो भी प्राइमरी लेवल के हम टीचर की बात कर रहे हैं, वैसे तो किसी भी लेवल पर टीचिंग की बात की जाए तो आपको चाइल्ड साइकोलॉजी बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में। तो प्राथमिक अध्यापक के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसका अध्ययन करना? बाल मनोविज्ञान का। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए सेकेंड क्वेश्चन, शिक्षक अपनी कक्षा में अच्छा अनुशासन रखने में सफल हो सकता है यदि वह बच्चों के प्रति हमेशा कड़ा व्यवहार करे, बच्चों की इच्छा के अनुसार कार्य करे, बच्चों के साथ विनम्र रहे किंतु दृढ़ भी रहे, कभी कभी बच्चों की जिद मान लिया करे। तो देखिए यहाँ पर एक अच्छा अनुशासन तभी बन सकता है जब टीचर जो है बच्चों के साथ विनम्र तो रहे लेकिन दृढ़ भी रहे। फिर देखिए, खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है क्योंकि बालक कल्पना करके खेलता है, बालक अपनी बौद्धिक शक्ति का प्रयोग करता है, बालक समूह में खेलता है जिससे अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है, बालक स्वतंत्र होकर खेलता है। तो देखिए, खेलों के माध्यम से सामाजिक गुणों का विकास तब होता है क्योंकि बालक समूह में जब खेलता है तो उसके अंदर सामाजिक गुण जो हैं वो विकसित होते हैं, क्योंकि ग्रुप गेम्स होते हैं, अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ वो मिलकर खेलता है तो उसके अंदर सामाजिक गुण जो है वो आते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, स्कूल के वातावरण में निम्नलिखित में से किसका बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रमेतर, अनुशासन या उपरोक्त सभी। तो देखिए, स्कूल के वातावरण में सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है वो किसका पड़ता है? पाठ्यक्रम का पड़ता है। जो करिकुलम जैसा भी स्कूल में रखा गया है उसमें बहुत सारी आपकी एक्टिविटीज आ जाती हैं, आपकी शिक्षा से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हो गई यानी एजुकेशनल एक्टिविटीज हो गई, इसके अलावा जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती है, पाठ्येतर जो आपकी जो अन्य गतिविधियां होती है वो सब उसमें इंक्लूड हो जाती हैं। तो वो सारी चीजें जो है मिलकर बच्चे के ऊपर प्रभाव डालती हैं। फिर है, बालकों को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जाती है कक्षा शिक्षण के द्वारा, पाठ्यक्रम के द्वारा, विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा, टोली शिक्षण के द्वारा। तो देखिए, सामाजिक व्यवहार की जो शिक्षा दी जाती है वो किसके द्वारा दी जाती है? विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा। सी ऑप्शन। तो अब आपको मैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। आप में से बहुत सारे बच्चों ने हमारा डीएलएड का पेड कोर्स ले रखा है और पेड कोर्सेज का जो आपका शेड्यूल है वो क्लासेस का शेड्यूल आपका इस तरीके से रहता है, आपको पीछे दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इसके साथ साथ हमारी यूट्यूब पे फ्री क्लासेस भी चलती हैं जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं और हमारी सैटरडे को यहाँ पर लाइव क्लास भी आपको मिलती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके या इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों करना चाहिए टीचर को? जिससे वह अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षकों को बालकों में राष्ट्रीयता का विकास हेतु क्या करना चाहिए? ठीक है, तो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो आपको बच्चों के अंदर लेकर आनी है। तो कैसे करेंगे? राष्ट्रीय वेशभूषा धारण करनी चाहिए, राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों के आयोजित करना चाहिए या राष्ट्रीयता के विरोधी तत्वों का दमन करना चाहिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए। फिर नेक्स्ट पे चलेंगे, प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है क्योंकि इससे बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है, आगे चलकर नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है, बच्चों की बुद्धि का तेजी से विकास हो सकता है, बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। तो देखिए, मातृभाषा जो है उसमें पढ़ाई बच्चों की करानी चाहिए। इसका जो आप कह सकते हैं फेवर किया जाता है वो इसीलिए ताकि बच्चों को लगे कि उन्हें स्वाभाविक वातावरण में पढ़ाया जा रहा है। कोई नई भाषा अगर लाई जाती है तो बच्चों को वो नेचुरली नहीं आ पाती है। तो यहाँ पर स्वाभाविक वातावरण अगर हमें क्रिएट करना है, नेचुरल एनवायरनमेंट हमें यहाँ पे क्रिएट करना है, तो हम अगर बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाएं तो उससे बच्चों के लिए सीखना ज़्यादा आसान हो जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है?
जाति भेद, अनुवांशिकता, वातावरण या अनुवांशिकता तथा वातावरण। तो देखिए जब हम सामाजिक विकास की बात करें तो सामाजिक विकास पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वातावरण का। हमारे आसपास जो लोग हैं जिनके हम संपर्क में आ रहे हैं उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे सामाजिक गुणों के विकास पर पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, संकोची और शर्मीले छात्रों को कक्षा के शिक्षण कार्य में भाग लेने की प्रेरणा देने का उपाय यह है कि उनको गृह कार्य से मुक्त रखा जाए, उनको कक्षा में अपनी रुचि के विषय पर कुछ बताने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, यदि वे किसी प्रश्न का उत्तर ना दे सकें तो उन्हें शर्मिंदा किया जाए या उनको विशेष स्नेह दिए जाए। तो देखिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर बच्चा संकोची है, शर्मीले स्वभाव का है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको प्रोत्साहित करें बोलने के लिए। तो हम कैसे कर सकते हैं कि उसका जिसमें इंटरेस्ट है, जिसकी रुचि जो उसकी रुचि है किसी एक टॉपिक में, वो उसके ऊपर बोले। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11, छोटे बच्चे बहुत क्रियाशील होते हैं, अध्यापक उनके लिए क्या करेंगे? उनकी क्रियाशीलता को कम करने की कोशिश करेंगे, उनकी क्रियाशीलता का अध्ययन करेंगे, उनकी क्रियाशीलता को रोकेंगे या उनकी क्रियाशीलता की सहायता से उन्हें कुछ उपयोगी शिक्षा देंगे। तो इसमें बेस्ट जो आपका ऑप्शन है वो डी है कि उनकी क्रियाशीलता, ठीक है, उनकी जो हाइपर एक्टिविटी है उनको वो आप यूज करके उन्हें कुछ ना कुछ आप उपयोगी सिखाएंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, कक्षा में अनुशासन सुधारने की दृष्टि से अध्यापक को क्या करना चाहिए या क्या करना सर्वोत्तम होगा? अध्यापक छात्रों को पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, पढ़ाने की विधि और छात्रों के प्रति अपने दृष्टिकोण का मूल्यांकन करे, कक्षा के छात्रों की सहमति से अनुशासनहीनता के लिए दिए जाने वाले दंड का प्रकार, उसकी मात्रा निर्धारित करे, इस समस्या पर विचार करने हेतु अभिभावकों को बुलाकर बात करें या अनुशासनहीन छात्रों के नाम प्रधानाध्यापक के पास भेज दें। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको जब कक्षा में अनुशासन में सुधार लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, जो विधियां हैं, जिस तरीके से आप मूल्यांकन कर रहे हैं, उन सबको आपको देखना पड़ेगा, फिर से रिफ्लेक्ट बैक करना पड़ेगा, इवैल्यूएट करना पड़ेगा। फिर देखिए अध्यापक बनने के लिए टीचर्स ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? इस काम के लिए इस परीक्षा का पास करना जरूरी है। इस ट्रेनिंग से अध्यापक को मान्यता मिलती है। इस ट्रेनिंग से उसे कक्षा शिक्षण के मूल आवश्यक सिद्धांतों का ज्ञान हो जाता है या इस ट्रेनिंग से अध्यापक की अभिरुचि का पता लगता है। तो देखिए टीचर्स ट्रेनिंग जो है, जैसे बीएड डीएलएड की हम बात करते हैं, ये जरूरी होती है ताकि आपको कक्षा शिक्षण के मूल और आवश्यक सिद्धांतों का ज्ञान हो जाए। ठीक है, आपको पता चले कि टीचिंग फील्ड में आपको क्या करना है, क्या इसके प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या मैक्सिम्स होता है, मतलब किस तरीके से पढ़ाना है, क्या विधियाँ, क्या स्ट्रेटेजीज होती हैं, ये सब का ज्ञान आपको इसी के दौरान मिलता है। फिर देखिए बच्चों के खाली समय में आप उन्हें खेलने देंगे, किताबें पढ़ाएंगे, शांत बैठने के लिए कहेंगे या उन्हें उनकी पसंद का कार्य करने देंगे। तो जो बच्चों का खाली समय है हमें उनमें क्या करना चाहिए? उन्हें उनकी पसंद का कार्य करने देना चाहिए। नेक्स्ट है नेतृत्व की भावना का विकास करने हेतु उदाहरण द्वारा स्पष्ट करेंगे, उस पर गोष्ठी कराएंगे, स्वयं विद्यालय में नेतृत्व संबंधी कार्य करेंगे या नेतृत्व पर भाषण कराएंगे। तो देखिए हमें कुछ भी बच्चों को अगर सिखाना होता है तो जब हम खुद को उदाहरण के रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो बच्चे उसे ज़्यादा इजीली एक्सेप्ट करते हैं और सीखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर नेतृत्व क्षमता या नेतृत्व की भावना अगर बच्चों के अंदर जगानी है तो हमें स्वयं विद्यालय में नेतृत्व संबंधी कार्य करने होंगे। फिर है छात्रों के साथ व्यवहार करते समय उचित है उपयुक्त दूरी और गरिमा बनाते हुए उनकी भावनाओं का सम्मान करना, लोकप्रिय बने रहने की चेष्टा करना, अनुशासन में कभी ढील ना बरतना या उन्हें बराबर मानकर उनका आदर करना। तो इसमें देखिए जब हमें छात्रों के साथ जो व्यवहार करना है तो उसके लिए हमें उपयुक्त दूरी और गरिमा का ध्यान रखना चाहिए और साथ ही साथ बच्चों की भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अच्छा शिक्षक जीवन पर्यंत विद्यार्थी बना रहता है। इस कथन का अभिप्राय है अध्यापक का मस्तिष्क कभी परिपक्व नहीं होता, अध्यापन के साथ वह अध्ययन भी जारी रखता है, विद्यार्थी की भांति वह सादा जीवन ही बिताता है या वह सदा ही विद्यार्थियों के बीच घिरा रहता है। तो देखिए एक अच्छा शिक्षक जो है वो जीवन पर्यंत विद्यार्थी बना रहता है, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है, हमेशा उसकी लर्निंग चलती रहती है। इसलिए बी ऑप्शन आपका सही है कि अध्यापन के साथ साथ उसका अध्ययन भी जारी रहता है। फिर लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम आज की वीडियो का। पूर्व प्राथमिक स्तर पर महिलाओं का शिक्षण कार्य करना अच्छा होता है क्योंकि वे बच्चों की देखरेख माँ की तरह कर सकती हैं, देखने में सुंदर होती हैं, समय की पाबंद होती हैं या संभाषण में मधुर होती हैं। तो प्राइमरी क्लासेस में बच्चे बहुत छोटे होते हैं और उन्हें मदरली लव की आदत होती है, तो इसलिए यहाँ पर फीमेल टीचर्स को ज़्यादा रखा जाता है ताकि वो बच्चों की देखरेख माँ की तरह कर सके। तो आई होप आज के जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए उससे आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिला होगा कि डीएलएड में क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। अगर आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने साथियों के साथ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।